जब कोई कहता है मैं तुम्हारे लिए निष्ठावान हूं, तो तुम्हारे भीतर कौन सी राहत उठती है और कौन सा बेरुखापन छिप जाता है? ओशो प्रेरित दृष्टि से यह प्रश्न सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि ऊर्जा, सीमा और चेतना का है। अगर तुम जानना चाहते हो कि असल निष्ठा क्या है, समर्पण, स्वतंत्रता और चेतना के इस संगम को समझना जरूरी है। कुछ ही पलों में तुमको यह साफ दिखेगा कि सतह पर जो कहा जा रहा है वो गहराई में क्या बोला जा रहा है और किसे सच में निष्ठा कहते हैं। ठहरिए, पहले वो स्थिति देखिए जहां ये उलझन जन्म लेती है, शादी, लंबा रिश्ता या कोई घनिष्ठ बंधन। जब वचन, वफादारी या भरोसे की बातें आती हैं तो आपके भीतर दो तरह की आवाजें चलती हैं। एक भय की, जो मांगती है मुझे साबित कर, और दूसरी की, जो शांति से पूछती है क्या तुम मेरी रक्षा करोगे। कई बार हम दोनों को एक ही शब्द में मिला देते हैं और भ्रम बन जाता है। इसलिए शुरू से ही ठीक पहचानना जरूरी है, निष्ठा कब शक्ति है और कब नियंत्रण का मुखौटा। अब कारणों की ओर चलें। मनोविज्ञान और ऊर्जा क्या संकेत देती हैं? असल में जो लोग निष्ठा का नाटक करते हैं उनके संकेत अक्सर छोटे होते हैं। निगाहें बचाना, स्पर्श में संकोच, आवाज में तीव्रता या अचानक ठहराव, मोबाइल स्क्रीन पर बार बार लौटना या समय बिताने की गुणवत्ता में गिरावट। दूसरी तरफ सच्ची निष्ठा उन संकेतों से जुड़ी हो सकती है जो अधिक सूक्ष्म हैं। स्थिर नजरें, बिना दबाव के साझा मौन, छोटे छोटे वादे जिन पर टिके हैं ना, और स्वतंत्रता के दायरे का सम्मान। ये सब आंखों, स्पर्श और समय की भाषा में बोलता है। ध्यान रहे, एक फूल की तरह जो खिलता है तब उसकी सुंदरता दिखती है, लेकिन जब फूल को पकड़कर बांध लिया जाए तो उसकी खुशबू मर जाती है। निष्ठा उसी फूल का ध्यान है जो खिलने दे। यहाँ एक और परत है, सुरक्षा बनाम समर्पण की गलत फहमी। कई बार हम सुरक्षा की मांग करते हैं और उसे समर्पण समझ लेते हैं, पर असली समर्पण दबाव नहीं, स्वीकृति है। ये पकड़ नहीं, देना है। और फिर एक साधारण नियम ऑफ 3। सुरक्षा बनती है ईमानदारी से, स्थिरता से और सीमाओं के स्पष्ट सम्मान से। याद रखिए, नियंत्रण प्यार नहीं होता। नियंत्रण एक भय का संकेत हो सकता है जो निष्ठा का अपहरण कर लेता है। यही वो पिवट है जहां हम कहते हैं लेकिन अलगाव और दबाव को निष्ठा समझना सबसे बड़ी भूल है। अब कुछ सिद्धांत जिनको अपनाना उपयोगी हो सकते हैं, सरल, ठोस और रोजमर्रा में लागू होने वाले। 1. सुरक्षा, सेफ्टी। निष्ठा का आधार यह है कि आप और आपका साथी एक दूसरे के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह हैं, जहां भावनाएं आ सकती हैं बिना दंड के। सुरक्षा शब्दों से नहीं, बार बार छोटे कार्यों से बनती है। 2. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। निष्ठा का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ स्वीकार कर लो, बल्कि यह है कि तुम साथी की पूरी मानवीयता को देखो, कमजोरियां, डर और परिवर्तन सहित। 3. धैर्य और समय। प्यार में समय देना सीखना निष्ठा की निशानी है। परिवर्तन रातों रात नहीं आते, विश्वास निर्माण कदमों में होता है। 4. स्वतंत्रता, फ्रीडम ओवर कंट्रोल। असली निष्ठा में आजादी बनी रहती है, दोनों अपना होना जारी रखते हैं। समर्पण और स्वतंत्रता साथ साथ हो सकते हैं, यही संगम असली निष्ठा बनाता है। 5. आत्म जागरूकता, सेल्फ इंक्वायरी। अपनी जरूरतों और भाई को पहचानना और साथी पर उन्हें प्रोजेक्ट न करना, यह भी निष्ठा से जुड़ा पक्ष है। अब व्यवहार में कुछ साफ क्या करें और क्या न करें उदाहरणों से ये सिद्धांत काम में आते हुए दिखें। क्या करें? जब साथी चुप हों, तुरंत निष्कर्ष न निकालें। पहले अपनी सांसें गौर से लें और सरल प्रश्न पूछें, क्या तुम ठीक हो? ये सुरक्षा देता है। छोटे वादे निभाएं, समय पर फोन करना, मिलकर चाय पीना, रात में एक छोटा संवाद। ये छोटे काम बड़े भरोसे बनाते हैं। अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। मेरे लिए यह जरूरी है कि मुझे समय मिले, ये मांग नहीं, स्वरक्षा है। स्वतंत्रता का अभ्यास करें। खुद की दोस्ती, शौक और मौन समय बनाए रखें, साथी की भी यही अनुमति दें। क्या न करें? शक के त्वरित फैसले ना लें। हर संदिग्ध संकेत को अपराध समझना निष्ठा का भ्रष्ट रूप है। साथी को बदलने की लगातार कोशिश न करें। परिवर्तन अंदर से आता है, दबाव से नहीं। आपकी असुरक्षा को साथी की वफादारी से परखना बंद करें, यह संबंध को खोखला कर देता है। कुछ रोजमर्रा के परिदृश्य। अगर वह अचानक कम बात करने लगें तो मत समझो कि उन्होंने निष्ठा छोड़ दी है। वे थकान, चिंता या अपने भीतर की प्रक्रिया से गुजर रहे हो सकते हैं। अनुमति दीजिए।
पर अगर वह बार बार वादे तोड़ रहे हैं, सीमाएं न मान रहे हों, तो निष्ठा करना होगा कि क्या यह सच्ची निष्ठा है या सिर्फ दिखावा। निष्ठा अक्सर आलोचना में नहीं, सहानुभूति और जवाबदेही में दिखाई देती है। अब एक छोटा सा विरोधाभास याद दिलाना जरूरी है। समर्पण को कभी कभी लोग आत्मत्याग समझ लेते हैं, पर समर्पण असल में चेतना की अवस्था है। ये जानकर देना कि तुम हो और फिर भी देने का निर्णय लेना, ये निर्भयता है, भय नहीं। इसी कारण से निष्ठा समर्पण नहीं खोने का साधन है, बल्कि स्वतंत्रता और सजगता का परिचायक है। याद रखिए उसी पहले सवाल को, जब कोई कहता है कि वह निष्ठावान है, तुम किसे देखोगे? शब्द नहीं, उनकी आंखों की स्थिरता, उनके दिनचर्या में छोटा साथ, उनके शब्दों और कर्मों का संगम, यही असली संकेत हैं। निष्ठा को परखा नहीं, महसूस किया जाता है। ये एक नदी की तरह है जो अपने किनारे को नहीं रोकती, पर अपने रास्ते में लौटकर समुद्र से मिलती है। अगर तुम किसी को बांधने की कोशिश करोगे, नदी की प्रवाह मर जाएगी। अंतिम उच्चतर संदेश, निष्ठा कोई एक पल का निर्णय नहीं, ये रोज का अभ्यास है। सुरक्षा देना, सीमा रखना, समझ के साथ धैर्य रखना और स्वतंत्रता का सम्मान करना। ये समर्पण और स्वतंत्रता का साथियों जैसा नृत्य है, जहां चेतना ताल हो। तुम चाहो तो आज एक छोटा अभ्यास कर सकते हो। 5 मिनट के लिए किसी शांत क्षण में बैठो, गहरी सांस लो और अपने साथी के बारे में बिना निर्णय के एक एक चीज नोट करो। क्या उन्होंने पिछले सप्ताह छोटे वादों निभाए? क्या उन्होंने तुम्हारी सीमाओं का सम्मान किया? फिर खुद से पूछो, मेरी निष्ठा किससे जुड़ी हुई है, डर से या स्वतंत्र प्रेम से? अगर तुम ये अभ्यास रोज करोगे तो शब्दों और वास्तविकता के बीच की दूरी कम होती जाएगी। और एक अंतिम निवेदन, रिश्तों में निष्ठा की खोज संघर्ष नहीं, जागरूकता का मार्ग है। छोटे छोटे कदम, सहानुभूति का अभ्यास और अपनी सीमाओं का सम्मान, यही तुम्हें सच्ची निष्ठा के करीब ले जाएगा। आज के लिए बस एक शांत पल निकालो, 5 मिनट का मौन, एक सवाल तुमसे, मेरी निष्ठा क्या दिखने में है और क्या बनने में?